ऐसी कोई उद्योग इकाइयां हैं जहां रोजगार प्राप्त कर सके। केवल आदम जाति के नाम पर झूठ बोल के लूटा जा रहा है और यहाँ पर इस तरह का कोई विकास नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं टीकम शाक्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। मेरे साथ आज मौजूद हैं आज के मेहमान जो हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे वो हैं राधा किशन जी मीणा, जो कि किशनगंज उपखंड मुख्यालय पर जो ग्राम पंचायत उसके सरपंच हैं, जो पहले पूर्व में बसपा से विधायक का चुनाव 2 बार लड़ चुके हैं। एक बार जनता दल से लड़ चुके हैं और एक बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी चुनाव किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से लड़ चुके हैं और इस बार आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और ये आम आदमी पार्टी से इस बार चुनाव का टिकट जो है इस विधानसभा क्षेत्र से मांग रहे हैं। तो आज हम इनसे बात करना चाहेंगे। पदाधिकारी भी हैं ये आम आदमी पार्टी के। तो सबसे पहले तो आपका द वॉइस ऑफ जस्टिस पे स्वागत है और मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि आप जो है आपकी जो उम्मीदवारी है, 3 बार आप चुनाव लड़ चुके, पहले एक बार निर्दलीय, तो इस बार आम आदमी पार्टी से जो टिकट मांग रहे हैं आप, तो आपको आम आदमी पार्टी इस बार प्रत्याशी क्यों बनाए, आपको ही टिकट दे? आम आदमी पार्टी एक अच्छे विचारों की पार्टी है और इस पार्टी के लिए मैं लगभग 14 महीने से निरंतर गांव ढाणी गलियों तक जाकर के प्रचार प्रसार कर रहा हूं और केजरीवाल जी हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं। उनकी देश के हित में, जनता के हित में, राजस्थान के हित में बहुत अच्छे विचार हैं और आम जन की पूरी सुविधा का ध्यान रखने के लक्ष्य को लेकर, उनका लक्ष्य जब हमारे विवेक दिमाग में आया, उसको लेकर के, हम उस संकल्प को लेकर के हम चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। हमारी आज़ादी के 74 साल गुजर जाने के बाद कांग्रेस भाजपा के लोगों ने हमें कोसा है, लूटा है, धोखा दिया है और खनन माफियाओं का यहाँ अंबार लगा हुआ है। हमारी प्रभु सत्ता सुंदरी को खदेड़ के रख दिया गया है। इसलिए मैं केजरीवाल जी के साथ आम आदमी पार्टी का समर्थक हूँ और मेरा काम है पूरे संगठन का, मेरा सर्किल इंचार्जों का, पोलिंग एजेंटों का, पार्टी पंचायत संगठनों का, मैं निरंतर लगातार लोगों को जोड़ करके आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी विधानसभा में 483 गांव हैं। हर गांव ढाणी तक मेरा संदेश है और जनता का मुझे पूरा आशीर्वाद सहयोग प्रदान होता जा रहा है। इसी वजह से मैं आम आदमी पार्टी टिकट मांगकर और किशनगंज विधानसभा 194 से चुनाव लड़ने का तैयारी में लगा हुआ हूँ और चुनाव लड़ने में। यदि आपको पार्टी जो है आम आदमी पार्टी इस बार टिकट देती है तो आपकी रणनीति चुनाव में क्या रहेगी? क्योंकि आपके सामने 2 बड़ी बड़ी पार्टियां जो है मौजूद हैं और उनके पास पैसा बहुत है, बहुत कुछ पैसा है और वो कुछ भी कर सकती हैं। तो आप इस चुनावी मैदान में कहाँ टिक पाएंगे, कैसे टिक पाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मेरे मुद्दे, रणनीति क्या रहेगी? मेरे मुद्दे, मेरी चुनाव लड़ने की रणनीति जन कल्याण, समाज की व्यवस्था, किसान मजदूर की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, युवाओं को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षा का लाभ मिले, स्वास्थ्य का लाभ मिले और वृद्धजनों को लाभ मिले, महिलाओं को भी जिससे मानदेय भत्ता होता है वो 18 साल की उम्र के बाद उन महिलाओं को भी 1000 रुपया प्रति महीना मिले। इन सब नीतियों को लेकर के मैं आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहता हूँ। रहा सवाल मेरे क्षेत्र में जितना आज़ादी के 74 साल में अत्याचार अनाचार हुआ है, वो शहरियों के नाम पर हमें लूटा गया है और शहरिया परिवार कुल इस ब्लॉक विधानसभा में 23,387 थे 2004 की जनगणना में। शहरिया परियोजना से अरबों रुपए इनके नाम पे लूटा गया और शहरिया समझ नहीं पाए। किसने लूटा है? इस वर्तमान सरकार है जो राज्य सरकार में रही, वो भाजपा और कांग्रेस, इन्होंने लूटा। वर्तमान सरकार ने खूब लूटा
हम ये चाहते हैं कि हमारे किशनगंज शाहबाद को मूल चूल सब टीएफसी में शामिल किया जाए। पहली नीति तो मेरी ये है कि इस क्षेत्र की जनता को और इस सर्किल को टीएफसी में शामिल किया जाए, टीएसपी में या टीएसपी में शामिल किया जाए। उसके कोई नियम होंगे ना टीएसपी में शामिल करने के? उसके नियम है। क्या है? रोस्टर प्रणाली जो आज गलत सरकार ने गलत तरीके से लागू कर रखी है, उसका संशोधन करके और अपनी जनगणना के आधार पर सर्वे जो वोटर आते हैं। नहीं, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं? नहीं, टीएफसी की बात कर रहा हूँ। छोटी सादरी 34.36 पर टीएफसी में शामिल कर ली गई तो हमारी संख्या 34.46 है। हमें अधिकार है, हमारा क्षेत्र टीएफसी में शामिल होना चाहिए। अच्छा। और हमारे क्षेत्र में उद्योग इकाइयां नहीं है, हमारे क्षेत्र में युवाओं को रोजगार नहीं है, हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा विशेष 70 साल की आज़ादी में कोई विकास डेवलप नहीं हुआ है जो होना चाहिए। और राजस्थान सरकार जो भी बनती है, किसी पार्टी की बनती है, 1/4 बजट हमारे राजस्थान के किशनगंज शाहबाद के नाम पर पारित किया जाता है। मैं तो चाहता हूँ ये ईडी मोदी जी इन सरकारें क्यों नहीं जांच करवाते हैं? इतना बजट फंड कहाँ गया? मेरे 23,000 शहर या तहसील में पड़े हुए हैं, ये विकास कहाँ हुआ? ये सारी नीतियां मेरे दिमाग में को लेकर के, ये पीड़ा मेरे मन में है। इन सबको लेकर मैं केजरीवाल जी के आदेश अनुसार और उस पार्टी का समर्थन करके मैं इसी पार्टी का झंडा लेकर के चुनाव मैदान में जाना चाहता हूँ। चाहे वो मुझे टिकट दें या नहीं दे, मेरा काम मैं करूंगा। मैंने आप आधी पार्टी आपको उम्मीदवार नहीं बनाती है, नहीं बनाते तो आपको आपका स्टैंड क्या रहेगा फिर चुनाव में? जिसको भी वो क्षेत्र के लोगों को, बाहरी लोगों को टिकट देंगे तो हम विरोध करेंगे और क्षेत्र के लोगों को देंगे तो हम स्वागत करेंगे। और यदि आपको जैसे चुनाव मैदान में आ जाते हो आप और टिकट मिल जाता है तो फिर विजन क्या रहेगा आपका? आपकी पार्टी का विजन बताएंगे आप? विशेष आपका विजन क्या रहेगा? क्षेत्र में क्या कमी है, क्या होना चाहिए, मैंने वो बताएं। इस क्षेत्र की जो विकास की कमियां हैं, मेरी जो सोच में है, ये सारी नीतियों का लेटर्स मैं देश के प्रधानमंत्री को भी डाकपोस्ट से भेज चुका हूँ और मैं मेरे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को भी डाकपोस्ट से भेज चुका हूँ कि मेरी किशनगंज विधानसभा में 76 साल की आज़ादी के बाद भी जहाँ का ताही पड़ा हुआ है, कुछ विकास डेवलप नहीं हुआ। न यहाँ रेल है, न यहाँ हवाई पट्टी है, न कॉलेज है किशनगंज में, न वो हॉस्पिटलों में सुविधा है, न शिक्षा क्षेत्र में से कोई स्कूल हैं जहाँ पर हमारे बच्चे आगे बढ़ सके, न ऐसी कोई उद्योग इकाइयाँ हैं जहाँ रोजगार प्राप्त कर सके। केवल आदम जाति के नाम पर झूठ बोल के लूटा जा रहा है और यहाँ पर इस तरह कोई विकास नहीं है। एनजीओ और गवर्नमेंट के दोहरे मापदंडों से इस क्षेत्र को कोसा गया है। ये थे हमारे साथ राधा किशन जी मीणा, जो कि आम आदमी पार्टी से इस बार टिकट मांग रहे हैं और चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। आगे भी इसी तरह के शख्सियत से हम मिलवाते रहेंगे हमारे इस चुनावी चर्चा के दौर में। मैं टीकम शाह के द वॉइस ऑफ जस्टिस के लिए।